अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आप किसी भी SMPS कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी कैसे टेस्ट कर पाएंगे। ये है सवाल मेरे एक देखने वाले की तरफ से। ये है कमर मिर्ज़ा साहब, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम सर जी, किसी भी पावर सप्लाई की ड्राइव को DSO के बगैर कैसे चेक करेंगे कि ड्राइव ओके है या नहीं। सर माफ़ कीजिएगा, ये सवाल इस वीडियो के मुतालिक नहीं है। असल में वेल्डिंग मशीन का काम शुरू किया, आपकी वीडियो से बहुत मदद मिली, लेकिन छोटे टेक्नीशियन के पास DSO नहीं होता। चलें जी, हम मॉसफेट का गेट ड्राइव सिग्नल जो है वो टेस्ट करते हैं। जो भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करना चाह रहे हैं उस पे जो PWM कंट्रोलर IC लगी हुई है, अगर वो सेकेंडरी साइड में है या प्राइमरी साइड में है, जो जिस साइड पे भी लगी हुई है उसका नंबर देख लें। और ये कंपोनेंट स्पिन आउट एप्लीकेशन है, यहाँ पर चले जाएं, कंपोनेंट स्पिन आउट, ये प्ले स्टोर्स पे मिल जाती है आपको। इस पे उस IC का नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लगी हुई है TL494। इस IC को ओपन कर लें और यहाँ पर आपको इसका पिन आउट मिल जाता है। इस जगह पे देखेंगे कि कौन सी इसकी आउटपुट पिन है। ये दो एमीटर हैं और ये दो कलेक्टर हैं, 11 नंबर और 8 नंबर। अगर पिन नंबर 9 और 10 को ग्राउंड किया होगा तो 11 और 8 से आउटपुट मिलेगी। अगर 8 और 11 पे इसने पॉजिटिव सप्लाई दी है तो 10 और 9 पे आउटपुट होंगी, यानी दोनों में से कोई भी इसकी इनपुट आउटपुट हो सकती है। तो आप उस IC का पिन आउट देख के फ़ौरन आप उसकी ड्राइव चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर ये इसकी जो आखिरी दो पिनें हैं 9 और 10 नंबर, तो ये इसने ग्राउंड की हुई हैं। ये यहाँ पर अगर 9-10 को देख लेंगे तो सीधी सादी ये ग्राउंड हो रही हैं। ये हमें पता चल गया कि अभी हमें आउटपुट मिलनी है इसकी पिन नंबर 11 से और 8 से। इसको मैं पावर अप्लाई करता हूँ और इसके लिए मैं टेस्ट करने के लिए अभी मैं आपको एक सादा तरीन, जो हमारे हर मैकेनिक के पास होता है, आपके पास इस्तेमाल हो रहा होगा, यूनिटी का UT202, ये क्लैंप मीटर मैं यूज़ करता हूँ, जो कि बिल्कुल सादा तरीन टूल है। इससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे। इस पिन को ग्राउंड कर दीजिए, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड PWM कंट्रोलर है तो हमें प्राइमरी साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पिन नंबर 9, 10 और ये 11 नंबर, तो ये 34 किलोहर्ट्ज़ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है पिन नंबर 11 पे। और इसी तरह पिन नंबर 8 पे चेक कर लें तो यहाँ पर भी 34 किलोहर्ट्ज़। तो दोनों स्विच हमारे, स्विच A, चैनल A और चैनल B, दोनों साइड की जो स्विचिंग है वो 34 किलोहर्ट्ज़ पे हो रही है। पहली चीज़, अगर ये नहीं हो रही तो फिर हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसकी पिन नंबर 12 को TL494 हो या KA7500 हो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं पिन नंबर 12 पे। यहाँ पर आपको DC वोल्टेज, ये 15-16 वोल्ट जो भी आ रहे हैं ये मिलने चाहिए। इसके बाद इसकी पिन नंबर 14 पे चले जाएं तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट होने चाहिए। इसके बाद हम पिन नंबर 4 पे चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो इस पे 0 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये 1 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये IC डिसेबल स्टेट में चली जाएगी, शट डाउन में चली जाएगी। अभी हम ये एक दूसरी IC को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास पड़ी है OB2269, उसको भी इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। OB2269, इसको यहाँ पर देख लें, इसका भी उसी तरीके से आप पिन आउट देख लीजिए। तो यहाँ पर जो गेट पल्स है ये हमारा गेट सिग्नल है पिन नंबर 8 पे, तो ये आप चेक कर लेंगे। चलें जी, इसको मैं पावर अप करता हूँ। पिन नंबर 8 पे इसका सिग्नल, ड्राइव सिग्नल चेक कर लेंगे। क्योंकि ये रेजोनेंट IC है, ये लो फ्रिक्वेंसी पे स्विच कर रही होती है, बाकी हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विच करती हैं, तो इसका स्विचिंग जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पे होता है। उसी तरह हम इसको हर्ट्ज़ पे रख देंगे। ये हमारे हैं 2 डायोड, ये 2 डायोड के जो एनोड साइड है जो कि इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे। अभी इसको उल्टा करके तो हम लगाने से रहे, तो हम सीधा साधा इन डायोड पे लगा देंगे और पिन नंबर 8 पे चेक कर लेंगे। तो 1.9 किलोहर्ट्ज़ आ रही है फ्रिक्वेंसी। इसी तरह हमारी ये 2 रजिस्टर
लगे हुए हैं, यहाँ पर रजिस्टर और ये डायोड लगा हुआ है, तो इस पर चेक कर लेंगे तो 1.9 किलो हर्ट्ज़। इसी तरीके से हम इस मल्टीमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको AC वोल्टेज पे रख लीजिए क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। बाज़ मल्टीमीटर होते हैं उनका हाई फ्रिक्वेंसी पे रिस्पांस जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम इसकी सेकेंडरी रेंज देख लेंगे। ये जो ऊपर आ रही है, तो ये वाली रेंज ऊपर 2.1 किलो हर्ट्ज़ आ रही है। यहाँ पर ये 2.9 वोल्ट का सिग्नल है और फ्रिक्वेंसी 1.9 किलो हर्ट्ज़। यहाँ पर ये 2 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल हमें बता रहा है, 3.4 वोल्ट का सिग्नल है। तो यहाँ पर ये 1.9 किलो हर्ट्ज़, ये वाला मल्टीमीटर हमें 2 किलो हर्ट्ज़ बता रहा था, तो ये 1.936945 यानी ये 2 किलो हर्ट्ज़ से हम इसको कंसीडर करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप मेजर कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि जी वो सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।